हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि हम फूड को लें और फिर उस फूड से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसी को न्यूट्रिशन कहा जाता है। मतलब ये कि फूड मटेरियल का लेना और उससे जो एनर्जी निकले उसको यूज़ करना, तो ये न्यूट्रिशन हमारे लिए हो जाता है। अब एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है तो उसके कई स्टेप्स होते हैं। अगर इसको देखा जाए तो इसके 5 स्टेप्स होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो तो इंजेक्शन होता है, जिसमें ये होता है कि कोई भी एनिमल है वो फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में लेता है। अब फूड मटेरियल जैसे जो हायर एनिमल हैं वो अपने माउथ के थ्रू फूड मटेरियल लेते हैं, अमीबा वगैरह है, तो उनमें फूड मटेरियल लेने का तरीका दूसरी तरह से होता है। एनिमल में जो ये फर्स्ट स्टेप होता है ये इंजेक्शन कहलाता है। अब अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, वो किस तरह से फूड मटेरियल लेते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो है, तो उसकी लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हायर एनिमल्स में क्या होता है कि हम लोग माउथ के थ्रू फूड लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है फूड लेने वाला, ये इंजेक्शन कहलाता है। अब ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया न्यूट्रिशन का। सेकेंड स्टेप जो इंजेक्शन के बाद आता है, मतलब फूड का बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद जो सेकेंड स्टेप आता है वो कहलाता है डाइजेशन, जो कि मेन स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स है उनको इस फॉर्म में बदल दिया जाता है कि उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आमतौर से सॉलिड होते हैं और वो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उनको कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कुछ एसिड वगैरह, वो सब मिल करके वो उसको इस तरह से बना देते हैं कि वो फूड सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है और वो फूड सॉलिड ना रह करके वो लिक्विड की तरह हो जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है। तो फिर इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। ये सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हुआ इंजेक्शन जिसमें फूड अंदर लिया गया। सेकेंड स्टेप हुआ डाइजेशन। डाइजेशन में हुआ कि फूड पार्टिकल्स को उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके कर दिए गए और फिर उसके बाद उसको सॉल्युबल फॉर्म में बना दिया गया। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स करने के लिए फिजिकल मेथड भी अपनाया गया, केमिकल मेथड भी अपनाया गया, ये दोनों मेथड अपनाए गए। तो ये सेकेंड स्टेप हुआ डाइजेशन का। फर्स्ट स्टेप इंजेक्शन, एनिमल ने फूड अपनी बॉडी के अंदर लिया। सेकेंड ये हुआ कि डाइजेशन हुआ, डाइजेशन में फूड को एब्जॉर्प्शन के लायक बना दिया गया, ये हो गया डाइजेशन। अब थर्ड स्टेप जो डाइजेशन के बाद होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में ये होगा कि जो फूड डाइजेस्ट हुआ, मतलब अब वो एब्जॉर्प्शन के लायक हो गया, वो सॉल्युबल फॉर्म में हो गया, तो उसको जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसको एब्जॉर्ब कर ले। उसको एब्जॉर्ब करके फिर जो ब्लड स्ट्रीम है वहाँ तक पहुँचा दे, ब्लड तक के पहुँचा दे। तो ये जो हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन का। फर्स्ट स्टेप हुआ इंजेक्शन जिसमें फूड अंदर लिया गया। सेकेंड स्टेप हुआ डाइजेशन जिसमें फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया गया और उसको इनसॉल्युबल से सॉल्युबल फॉर्म में बदल दिया गया। अब थर्ड स्टेप हुआ एब्जॉर्प्शन जिसमें उस डाइजेस्टेड फूड को, वो फूड जो कि अब सॉल्युबल फॉर्म में हो गया है, उसको एब्जॉर्ब कर लेना। उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और उसको हमारी जो इंटेस्टाइनल वॉल है वो एब्जॉर्ब करके कहाँ तक पहुँचा देगी, ब्लड तक पहुँचा देगी। तो थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप हो गया एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन में क्या होता है कि वो फूड पार्टिकल जो कि अब ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचा दिया गया है उसको क्या करेगा, वो ब्लड स्ट्रीम, वो ब्लड क्या करेगा, पूरी बॉडी में एक एक टिश्यू तक, एक एक सेल तक पहुंचाएगा। और जिससे क्या होगा, जिससे एनर्जी मिलेगी हमें और फिर उस एनर्जी से डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं लाइफ के वो परफॉर्म करेंगे। तो ये फोर्थ स्टेप था। फोर्थ स्टेप था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ये होता है कि जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। एब्जॉर्प्शन ये हुआ कि जो एब्जॉर्ब होने वाला फूड था, जो सॉल्युबल फॉर्म में फूड था, उसको जो इंटेस्टाइनल वॉल थी उसने एब्जॉर्ब करके ब्लड तक के पहुंचा दिया। एसिमिलेशन ये हुआ कि ब्लड ने उस एब्जॉर्ब फूड को पूरी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचा दिया। अब ये एसिमिलेशन हो गया। फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप इंजेक्शन, फूड अंदर लेना। सेकेंड स्टेप डाइजेशन, फूड को सॉल्युबल फॉर्म में बदल देना। थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन, उस सॉल्युबल फॉर्म वाले फूड को हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब करके ब्लड तक के पहुंचा दिया। अब फोर्थ स्टेप क्या हुआ, एस्टिमुलेशन। एब्जॉर्प्शन के बाद एस्टिमुलेशन। एस्टिमुलेशन में क्या हुआ कि वो जो ब्लड में मिला फूड पार्टिकल, जो एब्जॉर्ब फूड था, वो पूरी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचा दिया गया। अब ये हो गया एस्टिमुलेशन। अब लास्ट स्टेप जो बचता है, तो ये जो यूजफुल फूड का पार्ट था, ये तो सारा कुछ यूज में आ गया। अब
फूड का सारा पार्ट जो होता है, सारा फूड एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो बहुत सारा उसका जो पार्ट होता है वो वेस्ट बच जाता है। तो ये पार्ट जो है इसी वेस्ट से रिलेटेड है। अभी तक हमने जो कुछ किया था वो यूजफुल पार्ट के बारे में बात किया था। हमने फूड लिया, उसके बाद उस फूड का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन में फूड का कुछ पार्ट जो है या काफ़ी पार्ट क्या हुआ कि हमारे जो डाइजेशन में उसको एब्जॉर्ब होने वाले फॉर्म में बदल दिया, सॉल्युबल फॉर्म में बदल दिया। अब जो सॉल्युबल फॉर्म में फूड बदल गया उसको क्या किया, बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचा दिया गया। लेकिन जो फूड सॉल्युबल फॉर्म में नहीं बदला, जो यूजफुल नहीं रह गया, वो बच गया, अब उसको बाहर निकाल देना, बॉडी से रिमूव कर देना, इसी को कहा जाता है इजेशन, जो कि 5th स्टेप है इसका। तो फर्स्ट स्टेप इंजेशन, फूड को अंदर लेना। सेकेंड स्टेप डाइजेशन, फूड को सॉल्युबल फॉर्म में बदल देना। थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन, उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेना। फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन, उसको एब्जॉर्ब करके जो ब्लड तक के फूड पहुंच गया तो उसको पूरी बॉडी में पहुंचा देना। और फिफ्थ स्टेप है इजेशन, जिसमें क्या हुआ कि जो यूजलेस पार्टिकल बचा, फूड का जो यूजलेस पार्ट बचा, उसको बॉडी से बाहर निकाल देना, ये इजेशन। तो 5 स्टेप हुए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो यही 5 स्टेप मिल करके जो एनिमल्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एनिमल में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। लेकिन फिर भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।